नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा जाने वाला है। 2024 के इन दोनों महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियां क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन किन क्षेत्रों में कन्या राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर कन्या राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो यह राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से हम आपको सभी विषयों की जानकारी देंगे, जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ, और वीडियो के लास्ट में उपाय की जानकारी भी देने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको यानी कन्या राशि वाले जातकों को वीडियो के लास्ट में दो बहुत ही बड़ी नकारात्मक कमी है जो कन्या राशि वाले जातकों के अंदर होती है और जिसकी वजह से कन्या राशि वाले जातक क्षमता होने के बावजूद, आपके अंदर क्षमता है उसके बावजूद भी जीवन में वो मुकाम अर्जित नहीं कर पाते हैं जिसके हकदार कन्या वाले होते हैं। तो उन कमियों की जानकारी आपको देंगे। तो कन्या राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो आपको बता दें, राशिफल को प्रारंभ करें उससे पहले बता दें कि आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था कैसी बनी हुई इस समयावधि में रहने वाली है। उससे पहले बात करते हैं कन्या राशि की। देखिए, कन्या राशि आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और आपकी जो राशि है वो पृथ्वी तत्व से प्रभावित राशि मानी जाती है। इस राशि वाले जातक जो होते हैं वो शर्मीले होते हैं, कोमल शरीर वाले, मध्यम कद के होते हैं, बहुत ही प्रिय बोलने वाले होते हैं और अपनी वाणी के द्वारा किसी व्यक्ति को मन मोह लेने के लिए जाने जाते हैं, अपना बना सकते हैं। कन्या राशि वाले जातकों की सबसे गहरी विशेषता यह है कि किसी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ये ढाल लेते हैं। जीवन में दूसरे की मदद करना इनको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। कैचिंग पावर यानी सीखने की क्षमता इनमें बहुत ही तीव्र है। बहुत ही सावधान कन्या राशि वाले जातक होते हैं। कठिन परिस्थितियों से कभी घबराते नहीं हैं, लेकिन कन्या राशि वाले जातक अपने भाग्य की अपेक्षा कर्म पर भी ज्यादा विश्वास रखते हैं। इस राशि में शुक्र का प्रभाव बहुत ही बेहतर होता है, तो जीवन में भौतिक चीजों को अचीव करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं और लग्जरी चीजें ज्यादा अचीव करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। ये सभी खूबी होने के बावजूद भी देखिए, कन्या राशि वाले जातकों को पिछले 1.5 वर्ष से ज्यादा समस्याएं मिल रही है। अब देखिए, ना तो आपकी राशि के ऊपर शनिदेव की ढैया है और ना ही आपके ऊपर 7.5 है। उसके बावजूद भी आपको बताएं, पूर्व समयावधि में 12 महीने से गुरुदेव बृहस्पति अष्टम घर पे चल रहे थे और राहु देव 30 अक्टूबर 2023 से ही आपकी कुंडली के वैवाहिक भाव पर गोचर कर रहे हैं और केतु आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। इसकी वजह से कन्या राशि वाले जातकों बता दें, सप्तम घर में मीन राशि में राहु को अकारक माना जाता है। सप्तम घर आपका वैवाहिक जीवन है, यहां पर राहु विराजित हैं। राहु एक पापी ग्रह माने जाते हैं और जीवन में मन परिवर्तित करने वाले ग्रह माने जाते हैं, छलिया ग्रह हैं, जीवन में तनाव को देते हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में देखिए, सबसे पहली परेशानी तो आपको पिछले समय में यह हुई कि आपके मन को लेकर काफी ज्यादा नेगेटिविटी हुई। कन्या राशि वाले जातक मानसिक ऊर्जा अपने अंदर विकसित नहीं कर पाए। दूसरा, राहु देव पंचम दृष्टि आपके 11th हाउस पर डाल रहे थे और सप्तम घर में विराजित थे, तो आय के साधनों में कमी आपको लगातार मिली। राहु का बैड रिजल्ट आपके जीवन में आय के स्रोतों में कमी, धन के मामले में कमी किया। उसके साथ कन्या राशि वाले जातकों के दाम्पत्य जीवन में व्यवधान, पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा ज्यादा होना, ऐसी स्थिति का भी योग बना।
कर्जों का योग भी कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बना और करियर के मामले में ज्यादा मेहनत करने के बावजूद परिणाम कन्या राशि वाले जातकों को या तो कम मात्रा में मिला या ना के बराबर मिला। इसके लिए वीडियो के लास्ट में बहुत ही शानदार उपाय आपको बताएंगे जो राहु के बैड इफेक्ट को, दुष्प्रभावों को समाप्त कर देगा। और आने वाला जो 2025 है, क्योंकि मई 2025 तक राहु यहीं पर हैं, तो आने वाले समय में आपको राहत कैसे मिलेगी ये भी उपाय में ही सम्मिलित है। उपाय करेंगे तो आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। तो कन्या राशि वाले जातकों, सबसे पहले बता दें ग्रहों में जानकारी जो संक्षेप में आपको बता दें। गुरु बृहस्पति दोनों महीनों में नवम घर में यानी भाग्य भाव में रहेंगे। शनिदेव नवंबर और दिसंबर में आपके छठवें घर में रहेंगे। 14 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे, उसके पश्चात ये मार्गी हो जाएंगे। राहु देव आपके सप्तम घर में ही रहेंगे और केतु देव आपके राशि में ही दोनों महीनों में रहेंगे। नवंबर की शुरुआत में सूर्यदेव नीचस्थ अवस्था में आपके धन स्थान में रहेंगे। बुध देव आपके राशि के स्वामी हैं, आपके पराक्रम घर में रहेंगे और दैत्य गुरु आपके 4th हाउस यानी सुख भाव में रहेंगे। तो इस प्रकार के ग्रह कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर, राशि के ऊपर बने हुए हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव मिलने वाला है। करियर के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, इन दोनों महीनों में बुध की अवस्था बहुत ही श्रेष्ठ है और बुध ही आपके कर्म भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो अगर कन्या राशि वाले जातक अपनी क्षमताओं के ऊपर विश्वास रखते हैं और अपने मन से अज्ञात भय को निकालने का प्रयास करते हैं तो करियर में आपको अत्यधिक शुभ परिणाम मिलने वाला है। स्वयं के द्वारा लिया गया निर्णय पूर्ण रूपेण शुभ साबित होगा और कन्या राशि वाले जातकों के कर्म क्षेत्र में सफलता भी देगा। इस समयावधि में यदि आप बुध से रिलेटेड फील्ड में काम कर रहे हैं, यदि आप कोचिंग सेंटर चलाते हैं, वाणिज्य से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, टीचर हैं, कोरियर सर्विस, पत्रकारिता, बैंकिंग सेक्टर में आपका जुड़ाव है, या जो कन्या राशि वाले जातक इस समयावधि में विदेशों में रहकर काम कर रहे हैं, इन सभी जातकों के लिए यहां पर सफलता का योग बना हुआ है। उसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में इन दोनों महीनों की समयावधि में मान सम्मान के अवसर भी आपको मिलेंगे। खोया हुआ मान सम्मान आपके जीवन में दोबारा वापस मिल सकता है। वर्क प्लेस पर 100% एफर्ट लगाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शनिदेव पुनः वक्री से मार्गी हो रहे हैं। तो जो शनि चूंकि 6th हाउस में है, तो बिना रुके बिना थके कठिन मेहनत कन्या राशि वाले जातकों की रहने वाली है और करियर के लिए समय काफी ज्यादा बेहतर है। अब यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना है कि हमने आपको करियर में प्रगति के बारे में जानकारी दी है, तो अब कन्या राशि वाले जातकों को हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है। कन्या वालों को मेहनत जरूर करनी है सही डायरेक्शन में। धन के मामले में दोनों महीनों की जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों धन भाव के स्वामी जो बनते हैं आपके दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जो परिवर्तन राजयोग नवंबर के महीने में बनाए हुए हैं, क्योंकि देवगुरु इनकी राशि में हैं और ये देवगुरु की राशि में है। तो ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों को सुखों में वृद्धि मिलने वाली है। 4थे घर में शुक्र विराजित हैं, तो इस समयावधि में अगर आप कोई पुराने समय से ही भूमि, भवन, वाहन इसको यदि आप लेना चाहते हैं, इसमें आपको सफलता मिलने वाली है। घरेलू सुविधा से जुड़ी हुई कोई भी चीज अगर आप कन्या राशि वाले जातक हैं लेना चाहते हैं, इसमें आपको सफलता मिल सकती है। तथा कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में धन की जो आवागमन की स्थिति है, आय का जो साधन है वो लगातार विकसित होगा। आकस्मिक धन लाभ भी आपको मिलने वाला है। परिवार के मामले में अगर आपको इस समय की जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों देखिए पारिवारिक जीवन जो है वो मिला जुला परिणाम आपको देने वाला है। उसके कारण है कि वर्तमान समय में शनिदेव जो हैं वो अपनी दशम दृष्टि जो है वो आपके 3rd हाउस पर डाल रहे हैं
राहु भी दशम दृष्टि आपके 3rd हाउस पर डाल रहे हैं। यहां पर आपको पारिवारिक संतुलन बनाने की जरूर आवश्यकता रहने वाली है, लेकिन कन्या राशि वाले जातकों को बिना उग्रता दिखाए परिवार में आपको अपना पक्ष रखना चाहिए और पारिवारिक जो वागडोर है उसको सामंजस्य में लाने का प्रयास करना चाहिए। तो स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। गुरु वक्री हैं तो परिवार में कोई मांगलिक कार्य आयोजित हो सकता है या कोई बड़ा मांगलिक आयोजन की रूपरेखा कन्या राशि वाले जातकों के घर में बन सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के पंचम भाव के स्वामी जो बनते हैं शनिदेव माने जाते हैं और वर्तमान में जैसा कि आपको पता है कि शनि वक्री भी हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेम जीवन में जातकों को कठिनाइयां ज्यादा मिल रही थी, क्योंकि पापी ग्रह जब वक्री होता है तो ज्यादा बैड रिजल्ट देने लगता है। तो प्रेम जीवन में कन्या राशि वाले जातक, पहली बात तो कन्या राशि वाले जातक पहल करते ही नहीं है, प्रेम जीवन में संकोच ज्यादा रहता है। लेकिन कन्या वाले जो प्रेम जीवन में हैं उन जातकों के जीवन में देखिए कुछ न कुछ नेगेटिविटी जरूर निर्मित हुई। तो अब प्रेम जीवन के मामले में यह समयावधि 14 नवंबर से ज्यादा बेहतर रहेगी। वैवाहिक जीवन के मामले में कन्या राशि वाले जातकों को इस समय की जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों वैवाहिक भाव के स्वामी जो बनते हैं देवगुरु माने जाते हैं और गुरुदेव बृहस्पति का जो प्रभाव है वही आपके वैवाहिक जीवन में आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि गुरु आपके 9वें घर में है। जब तक गुरु आपके 8वें भाव में थे और राहु देव आपके 7वें घर में थे तब तक कन्या राशि के जातकों को वैवाहिक ज्यादा कठिनाइयां मिली है। तो यहां पर देखिए दोनों महीना जो है वैवाहिक जीवन में मिला जुला परिणाम देगा। गुरु 9वें घर में है तो परेशानियां आपके जीवन में वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई आएंगी, लेकिन कन्या राशि वाले जातक अपनी ऊर्जा शक्ति और अपनी बौद्धिकता के द्वारा उसको मैनेज करने में सफल रहने वाले हैं। बात करें कन्या राशि वाले जातकों के प्रथम घर में ही केतु विराजित हैं तो आपको अपने स्वभाव में विनम्रता जरूर रखना चाहिए। अगर आप क्रोध ज्यादा करते हैं तो रिश्तों में आपको कठिनाई ज्यादा मिलेगी। और उसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में अगर आपके लिए स्वास्थ्य के नजरिए से जानकारी दिया जाए तो देखिए कन्या राशि वाले जातकों को सेहत के मामले में यहां पर मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। दोनों महीनों में जो बुध हैं वो 4थे और 5वें भाव से गोचर करेंगे। बुध की अवस्था तो बहुत ही श्रेष्ठ है, लेकिन मेजर ग्रहों में जो केतु आपकी राशि में ही विराजित हैं और जो मंगल नीच के होकर आपके 11th हाउस में है, उसके पश्चात दिसंबर में आपके 12वें भाव में जाएंगे। तो चूंकि मंगल आपके लिए प्रबल मारक माने जाते हैं, तो जब दिसंबर में आपके 12वें भाव में रहेंगे तो आपको चोट चपेट दे सकते हैं, पेट का तनाव दे सकते हैं, पेट से जुड़ी हुई समस्या दे सकते हैं। मंगल 12वें घर में रहेंगे तो आपको इस समयावधि में तत्काल कन्या राशि वाले जातकों को मौसमी समस्याएं मिल सकती है जो अचानक मौसम परिवर्तन से उत्पन्न होती है। तो इसके लिए कन्या राशि वाले जातकों को सावधान रहने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है और जीवन में अलर्ट रहना है। अब कन्या राशि वाले जातकों के अंदर 2 कमियों की जानकारी जो कन्या राशि वाले जातकों के अंदर होती है उसकी जानकारी अब हम आपको दे रहे हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों सबसे पहले तो आपको बता दें जो आपकी राशि है बुध से प्रभावित है और पृथ्वी तत्वीय राशि मानी जाती है। और आपको बता दें कि बुध देव कभी वक्री होते हैं, कभी सूर्य के द्वारा लगातार अस्त होते रहते हैं। तो ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों की जो भावनाएं होती है उसमें लगातार बदलाव आता रहता है। भावुक तो बहुत ही ज्यादा कन्या राशि वाले जातक होते हैं, लेकिन जैसे संकल्प आपने कोई बड़ा संकल्प लिया और कुछ समय तक उस संकल्प का ये पालन करते हैं और कुछ समय के पश्चात ये उस संकल्प से पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि आलस्य इनके अंदर काफी ज्यादा आता है। तो इसकी वजह से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बने बनाए काम आपके बिगड़ते हैं और जीवन में जो भी उद्देश्य लेकर आप चलते हैं
उसमें आप एक निश्चित समय के पश्चात पीछे होने लगते हैं। तो अगर आप जीवन में बेहतर सफलता चाहते हैं तो देखिए, बुध का उपाय आपको जरूर करते रहना चाहिए, तथा जिस भी काम को आपने जितना समय दिया हुआ है उस काम को उतना समय आप जरूर देने का प्रयास करें और टारगेट बनाकर जीवन में काम करें। दूसरा जो कन्या राशि वाले जातकों के अंदर कमजोरी है, देखिए किसी व्यक्ति के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, इसकी वजह से इनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। इनके रहस्यों को, इनकी प्लानिंग्स को सामने वाला व्यक्ति जान जाता है, तो इसकी वजह से भी इनको नुकसान होता है। और दूसरा, संकोचित स्वभाव इनका ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से जब भी इनका जीवन में नुकसान हो ही जाता है तो ये सामने वाले व्यक्ति से कह भी नहीं पाते हैं, और आत्मविश्वास की कमी और संकोचित स्वभाव की वजह से इनको जीवन में ज्यादा समस्याएं होती है। ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों, जब तक जीवन में आपको सफलता ना मिल जाए तब तक छोटे मोटे लक्ष्य को आप जीवन में ज्यादा लोगों के सामने बयां ना करें, और अपने जीवन में अचानक परेशान होने से भी आपको बचना है। और जीवन में स्वयं के ऊपर विश्वास रखें, सेल्फ सेंटर्ड रहें, लेकिन संकोच की भावना को भी लेकर ना चलें, क्योंकि संकोच की वजह से आप अपने जीवन में अवसरों को भी गंवा देते हैं। तो कि संकोचित स्वभाव से आपको बचना है और अपनी योजनाओं को जल्दी साझा करने से बचना है, ये दोनों चीजें। और तीसरा जो है वो आपका आलस्य है, जिसको आप दूर रखते हैं तो आप बड़ी बुलंदियों को या बड़े सपनों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में उपाय के बारे में। तो कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए सबसे पहले तो आपको गणपति की आराधना करना शुभ परिणाम देगा। ओम गम गणपतये नमः, इस मंत्र का जप करते हैं तो आपके लिए स्थिति ज्यादा बेहतर रहने वाली है। बुध को बलवान रखना चाहते हैं तो आपको उत्तम क्वालिटी का पन्ना रत्न जरूर धारण करना चाहिए। उसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातकों को देखिए, अगर आप बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखते हैं और यथाउचित आप दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपके जीवन में शुभता ज्यादा मिलने वाली है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में अच्छी अवस्था निर्मित करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।